नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। मुझे आशा है कि आप लोग चौथे भाग का कहानी सुन लिया होगा। आइए शुरू करते हैं पांचवा भाग। बूढ़ों के लिए अतीत का सुख हो और वर्तमान का दुख हो और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजन और कोई प्रसंग नहीं होता है। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटे के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया और तब एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहजता से पूछा, अलगौजे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा। भाइयों को तो तुमने बेटे की तरह पाला है। होरी आदर कर्ण से बोले, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता है कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी तो कोई चाहिए या नहीं? लेन देन, धरना उठाना, संभालना, सहोजना या कौन करे? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती। झाड़ू बहारू, रसोई चौका बर्तन, लड़कों को देखभाल या कोई थोड़ा काम है? शोभा की औरत घर संभाल लेती कि या हीरा की औरत में यह सलीका था? जब से अलगौजा हुआ है दोनों घरों में एक जून की रोटी पकती है। नहीं, सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी, अब खाए 4 दफे तो देखो। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गत हुई है वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानी के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी, खुद भूखी सो रही होगी लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपने देह पर गहने के नाम का कच्चा धागा भी तक न था। देवरानी के लिए 2-2 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के न सही चांदी के तो हैं। जलन यही थी कि ये मालकिन क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर का है भैया, भाइयों की क्या बात है। यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पड़ती, और पड़ती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, पर आए किसके घर से? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोल के करेंगे। जेठा कमाता, सौदा लेकर बाजार जाता तो आधे पैसे गायब, पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जग्गी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मंजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना कोई ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का कोई काम न करो, आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर, सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूहूं, दूध लेकर बाजार में जाऊं। यह गृहस्थी जी का जंजाल है। सोने की हंसिया जिसे न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है जुनिया, वह भी नसीब। तुम तो सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर पर था। उसका आदमी बम्बई में दूध का दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुस्लिम में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया। घर ही चौपट हो गया। वहाँ उसका अब निभाह नहीं। जाकर लीवा लाया कि दूसरी ही सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी नहीं होती और दोनों भौजें हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला कपुरवा था तो छोटा, मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहिर ही बसते थे और किसानों को देखते इनकी दशा बहुत बुरी ना थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरही थी जिस पर 10-12 गाय भैंसे खड़ी सानी खा रही थी। ओसारे में एक बड़ा तख्त पड़ा हुआ था जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटी पर ढोल लटक रही थी, किसी पर मंजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी हुई रखी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पात रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिरे पर भी सुखीर थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित, माथा पतला पर वक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उनके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। पानी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच दूं। होरी महतो को पहचानती है ना? फिर होरी बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया, पुरानी कहावत है। नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुरिया क्या घर संभालेंगी। जब से इनकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई है। बहुएं आटा पाथ लेती हैं पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सबके सब आलसी हैं, कामचोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊंगा तो अपने सिर पर हाथ रख कर रोएंगे। लड़की भी वैसी है, छोटा सा अढ़ौना भी करेगी तो भुन भुन कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़ी सहेगा। जुनिया ने एक हाथ में भरी हुई चिलम दूसरे में लोटे का रस लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर छेपते हुए कहा, तुम रहने दो,
मैं भरे लाता हूँ। दुनिया ने कलसा दे दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराकर बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे कि एक लोटा पानी तक किसी ने न दिया। मेहमान काहे को हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरज न दिखाएं तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से तो मर्जाद भी नहीं रहती। दुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखकर बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे, चिलम पियाऊंगी। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माची दूंगी। रोज रोज आओगे, कुछ न पाओगे, दर्शन तो दोगी। दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ती है। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारीत्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसीलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती थी। कभी कभी घर के सूनेपन से उकताकर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला, सब्बों से रस पिया और एक चिलम तमाकू पी कर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस वक्त तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। होरी ने लोभ को रोक कर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है। तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात तो याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपनी चित संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था, और बिना पैसे के। गोबर को तो इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। धनिया द्वार पर खड़ी थी, मन आशा की भांति अधीर चंचल। दोस्तों, अब कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मैं बहुत जल्द मिलूंगी 6वें भाग के साथ।